हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं गौरव कुमार आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। मैंने रीजनिंग में आपके दो चैप्टर करा दिए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण और क्रम व्यवस्था परीक्षण और रक्त संबंध। तीन चैप्टर करा दिए हैं। अब चलते हैं चौथा चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको टाइप 1 इसकी करा दी है, अक्षर कोडिंग। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 क्या थी हमारी, संख्या कोडिंग। क्या थी, संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग से क्या मतलब है कि आपको एक तरफ तो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द दे दिए जाएंगे और एक तरफ क्या दे दी जाएगी, संख्या दे दी जाएगी। जैसे कि मान लो मैं एक उदाहरण लूं, एग्जांपल लूं, मान लो BAN, बैन का मतलब इन्होंने दे दिया 3 4 5 और BAT, बैट का मतलब दे दिया 3 4 6। आपसे पूछ लिया BANT का मतलब आपसे पूछ लिया क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोई ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, करना क्या है आप देखिएगा, तो B के स्थान पर क्या है, 3 है और यहां भी B के स्थान पर क्या है, 3 है। तो यहां आप B के स्थान पर 3 रख सकते हैं। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि B के स्थान दोनों स्थानों पर क्या है, 3 है। उसके बाद देखिए A के स्थान पर क्या है, 4 है और A के स्थान पर यहां आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए N के स्थान पर क्या है, 5 है, N के स्थान पर 5 लिख दिए। उसके बाद T के स्थान पर क्या है, 6 है, T के स्थान पर 6 लिख दिया। हमारा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है क्या वो B को 3 लिखा जाए। मान लो वो यहां पर इनके नंबर लिख सकता था, जैसे कि B 2 पर, 1 पर और 14 पर, 2 1 और 20 पर। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख सकता था। करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वही करना है। देखिए आप क्यों, क्योंकि B का स्थान यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो आप यहां क्या लिख देंगे, B का स्थान 2 लिख देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमें। उसके बाद देखिए A के स्थान पर क्या है, 1 है, तो A के स्थान पर 1 लिख दीजिएगा। N के स्थान पर क्या है, 14 और T के स्थान पर क्या है, उतार दीजिए सीधे सीधे 20। ये भी हमारा आंसर सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं और ये क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, कंपटीशन एग्जाम कोई भी ले लीजिए, हर एग्जाम में संख्या कोडिंग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं, बस कॉन्सेप्ट इसका समझने की देर है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यदि A1 को, यदि A1 को 5 3 2 4 लिख दिया जाए और BING को, बिंगो को 3 6 1 7 8 लिख दिया जाए, तो BANGLE, बेंगल का आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको करने का तरीका भी आपको बताया था। क्या करना है, देखिए A के स्थान पर 5 है, B के स्थान पर 3 है, L के स्थान पर 2 है, E के स्थान पर 4 है। सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी है कि अगर मान लो जैसे कि इसमें B दे रखा है, भाई हमारा पहला जो शब्द है वो एबल है, दूसरा शब्द है बिंगो, और एक जो वर्ड है हमारा, एक जो अक्षर है वो कॉमन आ रहा है। क्या, यहां पर भी बी आ रहा है और यहां पर भी बी आ रहा है, दोनों जगह पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब आप देखिएगा कि अगर हमारा बी का स्थान सेम रहता है, जैसे कि मान लो बी यहां पर क्या है, 3 है और बी यहां पर क्या है, 3 है, तो हमारी कोडिंग सीधी सीधी आपकी लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, सीधी सीधी आपकी लग जाएगी। यदि यहां पर B पर 3 देता है, B पर कुछ और देता, तो हमारी कोडिंग अक्षर संख्या कोडिंग इसमें नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यही बात देखनी है कि उसमें कॉमन जो शब्द अक्षर आ रहे हैं, कॉमन जो अक्षर आ रहे हैं, क्या उनके नंबर सेम है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक अक्षर हमारा कॉमन आ रहा था, उसका नंबर सेम है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा B के स्थान पर 3 लिखिएगा, A के स्थान पर 5 लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, N के स्थान पर 1 लिखिएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा 1 2 तीसरे स्थान पर है, बाएं से 1 लिख देंगे। उसके बाद G के स्थान पर देखिएगा 7, उसके बाद L के स्थान पर देखिएगा 2, उसके बाद E के स्थान पर क्या है, 4। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखना है क्या कि जो मैंने बताया, यदि कोई अक्षर कॉमन है, जैसे कि यहां पर B कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या उनके जो संख्या है वो सेम है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, संख्या जो है वो समान है या नहीं है, ये देखना है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसके हिसाब से, 3 5 1 7 2 4, ऑप्शन नंबर आपका A। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका A। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है यदि PALE, यदि PALE को 7 8 6 5 लिख दिया जाए, EARTH अर्थ को 5 8 4 3 2 लिख दिया जाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए पूछ क्या रहा है, ALERTR, आपसे पूछ क्या रहा है, ALERTR को का संकेत क्या होगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल बहुत जल्दी से कोशिश करिएगा करने की, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है दोस्तों। करना क्या है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे अक्षर कॉमन है, जैसे कि ए यहां पर है, ए यहां पर है, तो देखिएगा, तो दोनों जगह पर देखिएगा ए का जो स्थान है, ए का जो अक्षर है वो क्या है, यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है। उसके बाद देखिए एक हमारा अक्षर आ रहा है ई, ई का देखिए अक्षर क्या है, संख्या क्या है, 5 है, यहां पर भी 5 है, और तो हमारा कोई कॉमन नहीं है। हमने देख लिया कि भाई ई का स्थान भी क्या है, कॉमन मतलब सेम आ रहा है, और ए के जो अक्षर हैं वो भी समान आ रहे हैं, तो हम सीधे सीधा क्या करेंगे, ए के स्थान पर आप क्या लिखिएगा, ए के स्थान पर 8 लिखिएगा, 8 ही दे रखा है, और एल के स्थान पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ई के स्थान पर क्या है, 5 है, उसके बाद आर के स्थान पर क्या है आपका 4, उसके बाद टी के स्थान पर क्या है 3, आर के स्थान पर क्या है आपका फिर 4, ठीक है दोस्तों। आपका जो आंसर बन गया वो 86 54 34, तो ऑप्शन देखिएगा 86 54 34, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, कोई घबराहट नहीं रखनी है, समझ में सब क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। जो पहली बार कर रहे हैं और जो बार बार कर रहे हैं, जो बार बार कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर ले, जो पहली बार कर रहे हैं वो दोबारा समझ ले, ठीक है दोस्तों। करना क्या है, PALE मतलब क्या लिख रहा है, 7 8 6 5, EARTH 5 8 4 3 2 हमारे ये कोई कोड दे दिए, ठीक है दोस्तों। अब आप सबसे पहले क्या देखते हैं, ई के स्थान पर देखिएगा कोड समान आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, 5 आ रहा है। ए के स्थान पर देखिएगा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, बिल्कुल बस सही बात है, 8 आ रहा है, और सीधा सीधा इसका आंसर बना दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों, ज्यादा इसमें टाइम नहीं रहता है क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंग्लैंड को ENGLAND, इंग्लैंड का आपका कोड दे रखा है 1 2 3 4 5 2 6, ठीक है दोस्तों, और FRANCE फ्रांस का आपका कोड दे रखा है 7 8 5 2 9 1, ठीक है, ये क्या है, सी है। आपसे पूछ कर रहा है ग्रीस, GREECE, ग्रीस का आपसे पूछ रहा है कोड या संकेत क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों। संकेत आपसे पूछ रहा है क्या बनेगा, तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया सीधा सीधा। सबसे पहले ये देखिए तो दोनों में जो अक्षर हैं कोई भी कॉमन क्या, उनके अंक समान है, देखिएगा n के स्थान पर क्या है 2, और यहाँ भी n के स्थान पर क्या है 2, बिल्कुल सही बात है। a के स्थान पर क्या है 5, a के स्थान पर क्या है 5। उसके बाद देखिए और तो कोई नहीं मिल रहा है इसमें, e के स्थान पर 1 है, e के स्थान पर 1 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दे रखा है g के स्थान पर क्या है 3 लिख दीजिएगा, r के स्थान पर क्या है 8 लिख दीजिएगा, e के स्थान पर 1 और c के स्थान पर क्या है 9, उसके बाद ई के स्थान पर ए, बन गया हमारा 381 191। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 381 191। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि STABLE स्टेबल को आप क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और LABOUR लेबर को लिखते हैं 5 3 4 7 8 9, 5 3 4 7 8 9, तो BOTTLE बोतल को आप क्या लिखेंगे, बोतल को आप क्या लिखेंगे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014। क्वेश्चन बहुत देखिए आसान है। करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया था क्वेश्चन में, सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे अक्षर कॉमन है
क्या उनके अंक समान है? बिल्कुल देखिए, ए के स्थान पर क्या है 4 है और यहाँ भी ए के स्थान पर क्या है, सॉरी ए के स्थान पर 3 क्या है 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है। उसके बाद देखिए बी के स्थान पर क्या है 4 और यहाँ भी बी के स्थान पर क्या है 4। उसके बाद देखिए और कोई एल देख लीजिएगा, एल देखिए एल के स्थान पर क्या है 5 और यहाँ भी एल के स्थान पर क्या है 5। सीधे सीधे बस इतना देखिए, एक दो अक्षरों को देखिएगा। उसके बाद देखिए बी के स्थान पर आपका क्या दे रखा है, बी के स्थान पर क्या है 4, ओ के स्थान पर क्या है 7, टी के स्थान पर क्या है 2, फिर डी मतलब 2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एल के स्थान पर अभी बताया था क्या है 5 है और ई के स्थान पर क्या है 6। तो हमारा आंसर क्या बन गया 47 22 56, 47 22 56 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या 47 22 56, ठीक है दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा लॉजिक है वो लगाना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग है। अगला क्वेश्चन है LONDON, लंदन है, इसको कोड दे दिया 24 30 28 8 30, उसके बाद फिर 28। अब आप देखिएगा FRANCE, फ्रांस का आपका कोड पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रांस का कोड पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या L 12 पर आता है, बिल्कुल सही बात है। L कितने पर, सबसे पहले इनके नंबर लिख लेते हैं। L 12 पर आता है 15 14 4 15 और 14, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिएगा L के स्थान पर यहाँ पर इसने क्या दे दिया 24 दे दिया। तो यहाँ पर वो 4 भी दे सकता था, 2 भी दे सकता था, लेकिन अब क्या दे दिए 2 अंक दे दिए 24। 24 का मतलब क्या है कि 12 की गुणा 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। उसके बाद 15 की गुणा 2 कर दीजिए मतलब 30, 14 की गुणा 2 मतलब 28, 4 की गुणा 2 मतलब 8 और 15 की गुणा 2 मतलब 30 और फिर 14 की गुणा 2 मतलब 28। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिएगा 12 गुणा 2 बराबर 24 हो रहा है, 15 गुणा 2 बराबर 30 हो रहा है, मतलब गुणा 2 की हो रही है सारे शब्दों में, सारे अक्षरों में। उसके बाद 14 गुणा 2 बराबर 28, ऐसे ही 4 गुणा 2 बराबर 8। अब आप देखिएगा 15 और 28। करना क्या है, इनका नंबर लिखिए F 6 पर, R 18, 1 14 और 3 और 5। करना क्या है, गुणा 2 करनी है। तो 6 दूनी 12, ठीक है दोस्तों। 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। हमारा कोड क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है दोस्तों। हमारा कोड क्या बन गया 12 36 2 28 6 10। अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन है पहला 10 24 मतलब गलत है। दूसरा ऑप्शन 12 36 12 26 ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है इसमें 12 36 2 28 6 10 मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब तक जो आपको क्वेश्चन मिले थे वो थोड़े सिंपल मिले थे, अब थोड़े बढ़िया से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, सीधे सीधे पहले एक अक्षरों की कोडिंग दे रखी थी, अब क्या कर दिया 2 दे दिया, लेकिन उसमें थोड़ी रीजनिंग क्या लगा दी भाई, 2 की गुणा और कर दी। क्या कर दिया 2 की गुणा और कर दी। देखिएगा 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30 और फिर 14 दूनी 28। उसके बाद देखिए हमने क्या करा, हमने इनके नंबर लिखे और गुणा 2 कर दिया। 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 हमारा आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है यदि a बराबर 5, यदि a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 7 और d बराबर 8, तो आपसे पूछ कर आया है 16 5 27 29 9 22 और 23 अंकों से कौन सा शब्द बनेगा एसएससी एफसीआई 2012। ठीक है दोस्तों, अंकों से हमें शब्द बनाना है। अब आप सबसे पहले एक बात को ध्यान करिएगा, मैंने आपको क्या बता रखा है भाई, इनके नंबर लिखते हैं। ए कितने पर आता है 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर आता है और डी 4 पर आता है।
अब आप देखिएगा इनमें कितने अंकों का अंतर चल रहा है, कितने अंकों का अंतर या फिर जोड़ या फिर घटा चल रहा है। जैसे कि देखिएगा भाई एक पर आता है और यहाँ कितना है 5 है, इसका मतलब 1 + 5 मतलब 1 + 4 हो रहा है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 + 4 = 6 हो जाएगा, 3 + 4 = 7 हो जाएगा और 4 + 4 = 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे अंक दे रखे थे, ये जो हमारे अंक दे रखे थे उनमें 4 4 जोड़ रखा था। क्या कर रखा था? 4 4 जोड़ रखा था। भाई एक के स्थान पर मतलब एक को क्या कर लिया, जोड़ दिया, 4 तो 5 आ गया, 2 में 4 जोड़ दिया 6 आ गया, 3 में 4 7 और 4 4 8। अब हमारे जो अंक हैं ये जुड़कर मिल रहे थे। ठीक है दोस्तों, हमारे जो अंक हैं जुड़कर मिल रहे थे, लेकिन जो हमारे शब्द हैं वो तो घट के ही मिलेंगे। जो हमारे अल्फाबेट हैं वो तो घटकर ही मिलेंगे। कैसे? अगर 5 में से मैं 4 घटा दूं 1 आता तभी तो हमारा ए बनेगा। यदि मैं 6 में से 4 घटा दूं 2 आता तभी तो हमारा बी बनेगा। यदि मैं 7 में से 3 घटा दूं 4 आता तभी तो हमारा 4 घटा दूं 3 आता तो तभी तो हमारा सी बनेगा। ऐसे ही 8 में से 4 घटाने पर 4 आता तभी तो हमारा डी बनता। अब क्वेश्चन को समझिएगा कि अगर हम जोड़ते हैं तो नंबर मिलते हैं, घटाते हैं तो हमें अल्फाबेट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमसे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? अल्फाबेट ही पूछा है, तो आप क्या घटाएंगे? सीधे सीधे घटा देंगे। 16 में 4 गए 12, फिर 4 घटाओ 1, फिर 4 घटाओ 23, फिर 4 घटाओ 25, फिर 4 घटाओ 5, फिर 4 घटाओ 18 और फिर 4 घटाओ मतलब 9। अब हमें इनके नंबर लिखने हैं, मतलब अल्फाबेट लिखने हैं। 12 के स्थान पर कौन सा आता है? एल, ए और 23 डब्ल्यू और 25 पर वाई और 5 पर क्या आता है आपका ई, 18 पर आपका आता है आर और 9 पर आता है आपका आई। ठीक है दोस्तों, आई आता 9 पर क्या? अच्छा 9 नहीं, सॉरी 19 बनेगा ना। क्या बनेगा? 19 बनेगा। तो यहाँ क्या आएगा? एस आएगा। तो आपका शब्द क्या बन गया? LAWYERS शब्द क्या बन गया? लॉयर्स। शब्द क्या बन गया? लॉयर्स। जो ऑप्शन आपका दे रखा है बी। ठीक है दोस्तों, सब ऑप्शन दे रखा है आपका बी। क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा समझने की बात है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ नहीं, समझने की बात है। क्या कि देखिएगा भाई 1 + 4 करते हैं हमें अंक मिलता है, मतलब अगर हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अंक मिलता है। यदि हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्फाबेट मिलता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा क्वेश्चन में करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है? यदि z = 52 और ACT = 48 तो BAP बराबर क्या होगा? यदि z = 52, ACT = 48 और BAT बराबर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो z पर देखिएगा, z 26 पर आता है और 26 दूनी 52 सीधे। ठीक है भाई, 26 पर आता है z और 26 दूनी कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम इसका बनाते हैं ACT का। भाई बनाइए पहले, क्या बनेगा? बैट आपसे पूछ रहा है भाई ACT मतलब क्या करना है? 1 + 3 + 20 मतलब 3 और 1 4, 20 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा और 24 × 2 मतलब 48। करा क्या गया है कि ये जो इनके नंबर हैं इनको जोड़ करके गुणा 2 कर दी गई है। आप भी यही करिए भाई, 2 1 और 20 मतलब 23, 23 × 2 मतलब 46। आपका आंसर आ गया। ऑप्शन देखिए कौन सा दे रखा है? 46 मतलब बी। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन। भाई 26 दूनी 52 और इनको जोड़ा, 1 3 20 मतलब 24 दूनी 48। ऐसे ही 20 और 1 21 और 2 23 दूनी 46। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ASHA आशा बराबर 29 तो VINAY BHUSHAN बराबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, विनय भूषण आपसे पूछ रहा है यदि आशा बराबर 29 है। बहुत जल्दी से करने की कोशिश करिएगा, जैसे कि मैंने पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले इसके नंबर लिखते हैं भाई 1 19
7 और फिर 1। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें जोड़िएगा। जोड़िए, 19 और 1 20 और 7 27 और 1 28। कितना हो गया? 28। ASHA भाई 1 19 सॉरी H 8 पर आता है। ठीक है दोस्तों, H कितने पर आता है? 8 पर आता है भाई। 19 और 1 20 और 8 28 और 1 29, मतलब इन्हें जोड़ने पर क्या मिल रहा है हमको? 29 मिल रहा है। करना क्या है? इनके नंबर लिखने और जोड़ देना है। नंबर लिखिए, V कितने पर आ जाएगा? T 20 पर, U 21 पर, V 22 पर, 1 और Y 25 पर, फिर 2 और फिर H कितने पर आ जाएगा? देखिए प्लस करना है इनके बीच में। ठीक है दोस्तों, फिर H कितने पर आ जाएगा? 8 पर, U 21, H 19, H 8, 1 और फिर 14। यदि आप इन्हें जोड़ते हो तो आपका जो ऑप्शन है 144, ये आपका आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर कितना आता है? 144 आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या था? इनके नंबर लिखने थे और इन्हें जोड़ देना था, हमारा आंसर मिल रहा था। ऐसे ही इनके नंबर लिखे और इन्हें जोड़ दिया, हमारा आंसर मिल गया 144। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ आपका प्यार बना रहे, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।